नमस्कार बच्चों। आइए व्याकरण के अंतर्गत नया शीर्षक शुरू करें। कारकाः उपपद विभक्तयः च। कारक और उपपद विभक्ति। इसके पहले कि हम उपपद विभक्ति पर आएं, सर्वप्रथम कारक का के विषय में सामान्य जानकारी आवश्यक है। तो आइए जानें कि कारक की भूमिका क्या होती है वाक्य के निर्माण में। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ये आप लोगों ने कई बार इस वाक्य को पढ़ा है। वाक्य जो है वो शब्दों का सार्थक समूह है, अर्थात एक वाक्य में कई शब्द होते हैं और प्रत्येक शब्द अपने में किसी न किसी अर्थ को समाहित किए हुए होता है। तो वो जो सार्थक शब्द हैं, उन शब्दों का जब एक समूह बनता है, या यूँ कहना चाहिए कि व्यवस्थित समूह होता है, वो वाक्य कहलाता है। वाक्य में अनेक शब्द होते हैं। वाक्य में जिन शब्दों का क्रिया के साथ साक्षात संबंध होता है, उन शब्दों को कारक कहते हैं। तो स्वाभाविक है कि वाक्य सार्थक शब्दों का समूह है, अर्थात वाक्य में कई शब्द होंगे, लेकिन उन शब्दों में क्रिया के साथ सीधा सीधा जिसका संबंध होता है, जो शब्द क्रिया के साथ अपना संबंध स्थापित करते हैं, सीधा सीधा क्रिया से जुड़ते हैं, वही कहलाते हैं अव्यय, वही कहलाते हैं कारक। उन्हें कारक कहते हैं। कारक अर्थात वाक्य के में प्रयुक्त वे शब्द जो क्रिया की ओर संकेत करते हैं। जैसे रमा चलति, रामः विद्यालयं गच्छति। रमा चलती तो चलती मतलब चलती है। तो चलती है तो कौन चलती है? रमा चलती है। रामः विद्यालयं गच्छति, कौन जाता है? राम जाता है। राम कहाँ जाता है? तो राम विद्यालय जाता है। तो रामा के साथ भी गच्छति क्रिया का संबंध है और विद्यालयम के साथ भी गच्छति क्रिया का संबंध है, अर्थात प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति, कर्ता और कर्म दोनों क्रिया से संबंधित हैं। तो प्रस्तुत वाक्यों में रमा तथा रामः शब्द का क्रमशः चलती और गच्छति क्रिया के साथ संबंध है, अतः रमा और रामा शब्द कारक हैं। संस्कृत व्याकरण में ये कारक हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। तो इस समूह में, इस सूची में संबंध और संबोधन का ये दोनों कारक शामिल नहीं हैं। तो वास्तव में ये दोनों कारक के अंतर्गत आते ही नहीं हैं। कारक ये केवल 6 ही होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। तो संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता है, क्योंकि संबंध में दो संज्ञाओं का परस्पर संबंध होता है, न कि क्रिया के साथ संज्ञा का संबंध। जैसे ऊपर के वाक्य में हमने देखा कि कारक का सीधा सीधा संबंध क्रिया के साथ होता है, लेकिन जब हम राम की गाय चर रही है, जब हम ऐसा कहते हैं राम की गाय चर रही है, तो जब चर रही है जो क्रिया है, वो क्रिया राम की से संबंधित नहीं है, राम की से तो गाय संबंधित है। तो गाय जो है वो किसकी गाय? राम की गाय, राम की गाय। तो यहाँ पे जब हम राम की गाय कहते हैं तो क्रिया का संकेत नहीं मिलता है, क्रिया का पता नहीं मिलता है। क्रिया के साथ गाय संबंधित है, न कि राम की। राम की गाय से संबंधित है और गाय क्रिया से संबंधित है। और जैसा कि नियम है कि जो क्रिया से संबंधित होगा वही कारक होगा। तो यही कारण है कि राम की गाय में राम की संबंध तो है, लेकिन उसका संबंध गाय के साथ है और गाय करता है।
तो कर्ता के साथ तो राम की गाय चरती है, गाय के साथ तो चरती का संबंध है। कौन चरती है? गाय चरती है। लेकिन किसकी चरती है के साथ संबंधित नहीं है कि किसकी चरती है, तो राम की चरती है, नहीं, राम की चरती नहीं है, राम की गाय चरती है। कहने का तात्पर्य संबंध जो है वो कर्ता से संबंधित होता है, न कि क्रिया के साथ। संस्कृत का एक उदाहरण सॉरी, सह रामस्य पुत्रो अस्ति। सह रामस्य पुत्रो अस्ति अर्थात वह राम का पुत्र है। तो इस वाक्य में राम का अस्थि के साथ संबंध है, राम का अस्थि के साथ संबंध है, न कि क्रिया के साथ। जैसे रामस्य सह रामस्य पुत्रो अस्ति, तो हम जब रामस्य कहते हैं अर्थात राम का कहते हैं, तो राम का है, ये सीधा संबंध नहीं है। तो राम का है, तो राम का क्या है? राम का कौन है? राम का पुत्र है। तो पुत्र क्रिया के साथ संबंधित, पुत्र अस्ति के साथ संबंधित है, न कि रामस्य के साथ। दूसरा, संबोधन का भी क्रिया से संबंध नहीं होता है, इसलिए वह भी कारक नहीं माना जाता है। जैसे हम जब कहते हैं कि हे राम त्वम कलमम आनय, हे राम त्वम कलमम आनय, तो यहाँ पे संबोधन तो हे राम है, लेकिन हे राम का आनय के साथ संबंध नहीं है, क्योंकि राम तो प्रथम पुरुष है। जो कोई नाम होता है प्रथम पुरुष होता है, लेकिन यहाँ क्रिया सीधा सीधा मध्यम पुरुष से संबंधित है, क्रिया सीधा सीधा त्वम से संबंधित है। तो त्वम से संबंधित होने के कारण ये मध्यम पुरुष है, न कि राम के रूप में प्रथम पुरुष। हे राम तुम कलमम आने, यहाँ पर राम का आने क्रिया से कोई संबंध नहीं है। राम लाओ नहीं, राम तुम कलम लाओ, राम तुम कलम लाओ, त्वम के साथ उसका संबंध है, इसलिए मध्यम पुरुष की क्रिया बनी है। अर्थात इसमें प्रथम पुरुष जो नाम राम है, जो प्रथम पुरुष है, उसके साथ क्रिया संबंधित नहीं है, इसलिए ये संबोधन भी कारक के अंतर्गत नहीं आता। विभक्ति, तो क्रिया के साथ संज्ञा शब्दों का संबंध प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे चिन्ह विभक्ति कहलाते हैं। तो इसके लिए इस संबंध को स्थापित करने, अब ये संबंध तो है, लेकिन संबंध कैसे बनेगा? जब कोई चिन्ह होगा, कोई संकेत होगा, तभी तो संबंध बनेगा। तो जिन चिन्हों का प्रयोग होता है वो चिन्ह विभक्ति कहलाते हैं। संस्कृत में इन्हें प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी विभक्ति कहते हैं। और हिंदी में इसके लिए क्रिया चिन्ह का प्रयोग होता है। कर्ता ने कर्म को करण से, प्रथमा विभक्ति अर्थात कर्ता ने, द्वितीय विभक्ति कर्म को तृतीय करण से के द्वारा, चतुर्थी संप्रदान के लिए, पंचमी अपादान से, ये अलग होने के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। से तृतीया में भी है और से का प्रयोग पंचमी में भी है, लेकिन ये जो तृतीया वाला जो से है वो से माध्यम की ओर संकेत कर रहा है, कार्य होने का माध्यम। और पंचमी वाला जो से है वो से पृथक होने का संकेत कर रहा है। जैसे रामः कलमेन लिखति, रामः कलमेन लिखति, अर्थात राम कलम से लिखता है। तो जब हम राम कलम से लिखता है तो राम जो लिखने की क्रिया कर रहा है, उस क्रिया को संपादित करने के लिए जिस का आश्रय लेता है, जिस माध्यम का प्रयोग करता है, उस माध्यम के लिए से का प्रयोग हुआ, अर्थात कलम से, लिखने का माध्यम कलम से। और जब हम ये कहें कि राम वृक्ष से गिर गया, राम वृक्ष से गिर गया, तो जब हम ये कहते हैं तो यहाँ अलग होने का भाव है कि राम वृक्ष पर था,
वृक्ष से गिर गया या वृक्ष से उतर गया। रामः वृक्षात् अवतरति, रामः वृक्षात् अवतरति, यहाँ भी से है वृक्ष से, लेकिन यहाँ का वृक्ष जो है वो अलग होने, पृथक होने के भाव में है। तो तृतीया और पंचमी दोनों में से का प्रयोग होता है, लेकिन तृतीया का से माध्यम के अर्थ में और अपादान का से अलग होने के अर्थ में। इसके अलावा षष्ठी, षष्ठी का प्रयोग का के की रा रे री ना ने की नी के लिए षष्ठी का प्रयोग होता है। राम की गाय, तो यहाँ पे की है इसलिए षष्ठी हो गया। मेरी गाय, तो यहाँ उत्तम पुरुष के साथ र का प्रयोग होता है, तो मेरी, तुम्हारी, मध्यम पुरुष के साथ भी रे का प्रयोग होता है। या नाने नी का भी प्रयोग होता है, अपना, अपनी, अपने। तो का के की रा रे री और ना ने नी का चिन्ह का प्रयोग होता है संबंध कारक के लिए। और सप्तमी अधिकरण कारक है, जिसका प्रयोग में या पर के लिए होता है। जल में मछली तैरती है और वृक्ष पर पक्षी बैठते हैं। तो में और पर के लिए अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। और जब हम संबोधन का प्रयोग करते हैं तो साथ में रे, अरे इस चिन्ह का प्रयोग होता है कि हे राम मेरी रक्षा करो, अरे मित्र कहाँ जा रहे हो, हे ईश्वर, इसका प्रयोग होता है। तो इस प्रकार प्रथमा से लेकर संबोधन तक के जो कारक हैं, विभक्तियां हैं, उनके अलग अलग कारक चिन्ह हैं। यहाँ पर ने और को के साथ कट का चिन्ह लगा हुआ है। इसका तात्पर्य यह है कि इन विभक्ति चिन्हों का कभी प्रयोग होता है और कभी प्रयोग नहीं भी होता है। तो प्रयोग नहीं होता है तो भी वो हिडन रहता है, गुप्त होता है। जैसे राम आम खाता है, राम आम खाता है, तो हम ये नहीं कहते हैं कि राम ने आम खाता है, हम कहते हैं राम आम खाता है। तो यहाँ पर ने हिडन है, यहाँ ने छिपा हुआ है, तो रामः आम्रम खादति। उसी प्रकार राम घर जाता है, तो राम घर जाता है, तो हम यहाँ पे विभक्ति चिन्ह नहीं, राम घर को जाता है नहीं कहते हैं, हम सीधा सीधा राम घर जाता है। अर्थात जो इनके बीच में जो विभक्ति चिन्ह है वो विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन वो संकेत कर रहे हैं उसके कर्म के होने का। तो ये जो कट का चिन्ह है ये बताता है कि इसके साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है और नहीं भी होता है। कुछ अर्थ है जहाँ पर उसका प्रयोग होता है। राम ने मोहन से कहा, राम ने मोहन से कहा, तो जब कार्य जो है वो भूतकाल में हो गई तो यहाँ पे ने का प्रयोग हुआ। और को का भी प्रयोग होता है कभी कभी, जैसे राम ने रावण को मारा, तो राम ने रावण के ये जो वाक्य है वो भूतकाल का वाक्य है, तो यहाँ पे ने का भी प्रयोग हुआ है, यहाँ पे को का भी प्रयोग हुआ है। जैसे राम ने रावण को मारा। लेकिन हमेशा इन विभक्ति चिन्हों का प्रयोग हो यह आवश्यक नहीं है। जैसे राम आम खाता है, तो राम आम खाता है, तो राम ने नहीं है और आम को भी नहीं है। इस प्रकार विभक्तियाँ दो प्रकार की होती हैं, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। कारक विभक्ति वो जो विभक्ति क्रिया के चिन्ह के आधार पर लगती है और जिनमें सामान्य नियम लगते हैं उन्हें कारक विभक्ति कहते हैं। तो जो हमने अभी उस ऊपर के इस सूची में हमने देखा विभक्ति चिन्ह, उन विभक्ति चिन्हों का सीधा सीधा जहाँ प्रयोग होता है वहाँ पे कारक विभक्ति लगती है। जैसे तुमने पत्र लिखा, त्वम पत्रम अलिखा, यहाँ पे तुमने है अर्थात कर्ता हो गया, और पत्र लिखा, क्या लिखा का उत्तर है पत्र, इसलिए पत्रम हो गया द्वितीय विभक्ति, और लिखा क्रिया।
तो चूँकि ऊपर सूची में बताए गए विभक्ति चिन्हों का प्रयोग हुआ है और उसके आधार पर वाक्य की रचना हुई है, इसलिए ये कारक विभक्ति है। उपपद विभक्ति, जब वाक्य में किसी विशेष शब्द के कारण क्रिया चिन्ह के अनुसार विभक्ति न लगाकर कोई विशेष विभक्ति लगाई जाए तो उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। तो ये कहलाता है उपपद विभक्ति। जो हमने ऊपर सूची में जो विभक्ति चिन्ह पढ़े वह आवश्यक नहीं है कि हर परिस्थिति में उन विभक्ति चिन्हों का प्रयोग हो। कुछ विशेष स्थितियाँ होती हैं, कुछ विशेष धातु होती हैं जहाँ पर उन विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होते हुए भी वह कारक नहीं लगते, बल्कि किसी विशेष विभक्ति का प्रयोग होता है, तो वही कहलाती है उपपद विभक्ति। जैसे सैनिक देश की रक्षा करते हैं, जैसे सैनिक देश की रक्षा करते हैं, इस वाक्य में करता है सैनिक, बहुवचन में सैनिका, और क्रिया है रक्षा करते हैं, रक्षन्ति, सैनिका रक्षन्ति। तो सैनिका रक्षन्ति, सैनिक रक्षा करते हैं, किसकी रक्षा करते हैं? देश की रक्षा करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए हिंदी में वाक्य के अनुसार यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि देश की रक्षा, तो देशस्य रक्षाम होना चाहिए, देशस्य रक्षन्ति। लेकिन चूँकि रक्ष के साथ द्वितीया का प्रयोग होता है, षष्ठी का नहीं, इसलिए यहाँ पे देशम रक्षन्ति होगा, न कि देशस्य रक्षन्ति। तो ये यहाँ पे उपपद विभक्ति का नियम यहाँ पर लागू होता है। तो ऐसे कई क्रियाएं हैं, कई धातु हैं, कई स्थितियां हैं जहाँ पर किसी विशेष विभक्ति का प्रयोग होता है, तो उसके लिए उपपद विभक्ति के नियमानुसार विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। और इसके लिए हमें उन सारी विभक्तियों को, उन सारे परिस्थितियों को, विशेष स्थितियों को ध्यान से देखना होगा और याद रखना होगा कि उनके लिए किस विभक्ति का प्रयोग होता है। तो अगली क्लास में है, अगली कक्षा में हम विभक्तियों का, उपपद विभक्तियों का प्रयोग देखेंगे और वो सारे स्थितियाँ देखेंगे जिनमें उस विशेष विभक्ति का प्रयोग होता है उपपद विभक्ति के अंतर्गत। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।